हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा पार्ट 2 है लर्निंग HTML फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स का। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया होगा तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो भी मैं आपको फ्यूचर में बनाऊंगा। और पास्ट में जो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने बताया है कि बेसिक HTML या फिर HTML क्या होता है, उसमें मैंने HTML को इंट्रोड्यूस किया है ना। तो फिर उसके बारे में आप वो देख लीजिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको ये दिख जाएगा। और अब चलिए इस वीडियो में हम लोग एडिटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जल्दी से अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आ जा रहा हूँ। अब ठीक है, विच एडिटर टू बी यूज्ड। कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन अक्सर रहता है। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है सम पीपल हैव प्रॉब्लम्स इन एडिटर्स टू बी यूज्ड। जैसे कि आपको पता ही होगा कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स रहती हैं। If you ask someone, he will say notepad or notepad plus plus, और someone say some more are there but I don't know, मुझे नहीं पता है कुछ और भी हैं तो, but मुझे notepad plus plus, notepad, android studio ये सब पता है। but android studio काफी हाई लेवल का हो जाता है और notepad plus plus और notepad एकदम लो लेवल का हो जाता है। तो तुमको ना ही हाई लेवल पे जाना है ना ही लो लेवल पे। but here we are going to use VS Code, Visual Studio Code। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। लर्न HTML यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड। अब हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करके HTML सीखेंगे। तो Web pages can be created and modified using professional HTML editors। अब जैसे मैंने आपको बताया एंड्रॉयड स्टूडियो जो है थोड़ा प्रोफेशनल है तो फिर उसके थ्रू बन सकते हैं। However, for learning we recommend Visual Studio Code। हम लोग जब सीखते हैं तब Visual Studio Code is the best because इसके अंदर में आपको थोड़े बहुत फीचर्स ऐसे मिल जाते हैं जिसमें कि आपको ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको इंटेलिजेंस मिल जाती है जिससे कि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर समझ लेता है कि आप आगे क्या लिखने वाले हैं। अब वो ही जस्ट ट्राइज टू गेस इट क्या होता लिखना है आगे। ओके, तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। वी बिलीव दैट यूजिंग अ बिट मॉडिफाइड एडिटर इज अ गुड वे टू लर्न HTML। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे VS कोड है तो वो एकदम लो क्वालिटी भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा मॉडिफाइड है क्योंकि मैंने आपको बताया ना उसके अंदर इंटेलिजेंस होती है जिससे कि हम लोग वो ऑटोमेटिकली गेस करता है कि भाई हम आगे क्या लिखने वाले हैं। फॉलो द स्टेप्स बिलो टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज विद विजुअल स्टूडियो कोड। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर मान लीजिए हम लोग VS कोड को पहले इंस्टॉल करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इंस्टॉलेशन देख लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे इसकी तरफ। तो मैं अभी अपना वीडियो प्ले कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना सर्च कर ले रहा हूँ VS कोड। इस वाली साइट पे आपको जाना है डाउनलोड करने के लिए बेसिकली। अब मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर ले रहा हूँ और जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इंटेलिजेंस के थ्रू काम करता है, इसी के यहाँ पे आपको आने के बाद ना यहाँ पे विंडोज 7, 8, 9, 10 जो भी आपका वर्जन है वो ले लीजिए। अगर आप मैक पे या फिर लिनक्स पे उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वेबसाइट देखनी है तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया हुआ है कैसे इंटेलिजेंस काम करता है, और नीचे और भी कुछ इसके एक्सटेंशंस वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए लाइव सर्वर करके एक दिया हुआ है ना, इस वाले को हम लोग यूज करेंगे आगे चल के। और इसके अंदर में कई चीजें होती हैं। अब मैं इसको जल्दी से ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे जल्दी से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट ए डेस्कटॉप ऑप्शन और यहाँ पे रजिस्टर कोड, ये हमको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर चलिए हम लोग इंस्टॉल कर ले। हाँ, रजिस्टर वाला अगर आपको जरूरत है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आप वो कर सकते हैं। उसके अंदर में आपको ऑप्शन मिल जाता है आगे करने का। मैं अपना आगे का नहीं कर पा रहा, क्यों? हाँ, अब मैं अपना प्ले कर दे रहा हूँ। नाउ इट्स ओके। हाँ, ओके, इंस्टॉल हो गया आपका। अब आफ्टर इंस्टॉलेशन आप अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे, ओपन पे अगर आपने क्लिक किया होगा तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा।
अब जैसे मेरा ये खुल गया, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है, तो आपको ना यहाँ इस वाले एरिया में जहाँ पे आ रहा है मेरा अप्रैल वर्जन, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा ओपन अ न्यू फोल्डर, या फिर आपको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है ना बॉक्स जहाँ पे मैंने अंकित कोडिंग करके लिख रखा है, वहां पे आपको जाके मिलेगा ओपन अ न्यू फोल्डर। अब मैं यहाँ पे एक्सटेंशंस में आके लाइव सर्वर को जल्दी से कर लेता हूँ। इससे होता क्या है कि हमको बार बार रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती एचटीएमएल पेजेस को। बेसिकली यही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, और आगे देखते हैं। नीचे भी अगर यहाँ पे आपको दिखा रहा है लाइव, बट गो लाइव का यहाँ पे मेरे पास भी बटन है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हाँ राइट क्लिक करके आप यहाँ या फिर Alt+L+O करके आप ट्राई कर सकते हैं कि भाई कैसे, मतलब इसको कैसे यूज करना है, या फिर काम करेगा उस समय, आई थिंक सो। अच्छा हाँ, ये आपका एक पोर्ट क्रिएट कर देता है। फिर वो आपका, अगर आप मान लीजिए कई बार कई लोग क्या करते हैं ना, क्रोम खोलेंगे और उसके टास्क बार में अगर फाइल का नाम लिखते हैं तो कई बार काम करता है, बट अगर आप इसको चला के अगर लिखेंगे ना तो आपका ये काम नहीं करेगा, अगर आपका गो लाइफ पे नहीं है तब। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो आपको जिस हिसाब से देखना है, यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे कुछ अपडेट्स आए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं अपडेट्स को भी। और ऊपर नीचे करके आपको जितना देखना है आप देखिए। यहाँ पे पेंट का भी ऑप्शन आ गया है। ये कुछ लेटेस्ट रिलीजेस आए हैं जो कि इसमें एनेबल्ड किए गए हैं। और यहाँ पे देखिए कैसे बता रहा है कि आप वहां पे क्लिक करेंगे और आपको पूरा पेंट का वो मिलता है, कई बारी फोटो का कोड मिलता है, बट आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, लेटेस्ट रिलीज में ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाता है। मैं अभी ये सब जल्दी से देख ले रहा हूँ। ओके गाइस, तो अब हम लोग चलिए एंड करते हैं। पहले मैं बंद कर दे रहा हूँ और स्क्रीन शेयर भी, एक सेकेंड, हाँ अब स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दे रहा हूँ। ओके, बंद हो गई। ओके गाइस, तो अभी आपने देख लिया कि कैसे आप इंस्टॉल करेंगे। अब मैं आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आप एचटीएमएल पेजेस को अच्छे से यूज कर पाएंगे। ऑलवेज पुट नोट, आप हमेशा ये याद रखिएगा कि ऑलवेज पुट डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन बिफोर यूजिंग योर फाइल्स, or else it would not show the browser icon you can through which you cannot view the page। यहाँ पे मुझे कैन नॉट की जगह कैन लिखना चाहिए था। मैं यहाँ पे जल्दी से कैन नॉट की जगह नॉट को कैंसिल कर दे रहा हूँ। ओके, हाँ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक क्रोम का जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला सिंबल तभी आता है जब आप ये वाला एक्सटेंशन डालते हैं। हाँ, कई बार कई लोगों के लैपटॉप में ऐसा भी होता है कि आप एक्सटेंशन डालें, सिंबल आ गया बट एक्सटेंशन दिखता नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एपिक, एपिक 1 लिखा है, तो केवल कई बार एपिक 1 ही दिखेगा। जरूरी नहीं है आपको कि आपको वो भी दिखे, क्या नाम है, .html एक्सटेंशन भी दिखे। वो कुछ लोगों के लैपटॉप्स में होता है, उसका कोई टेंशन नहीं, बट हाँ आपका ये आइकन आना चाहिए। नहीं तो कई बार लोगों के उसमें ना आइकन आता है, उसका क्या नाम है, एक नोटपैड का जो आइकन नहीं आता, वैसा आइकन बन के आता है जिसमें कि आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटपैड खुलेगा, आपका क्रोम नहीं खुलता। अगर आपको मान लीजिए आपने इस हिसाब से सेव किया है तो फिर आप राइट क्लिक करके इसी पर ओपन विथ जो भी आपको करना है, वीएस कोड आपने अगर टिक किया होगा सारे पे, तो फिर आपको वीएस कोड का भी ऑप्शन दिखेगा। ओपन विथ वीएस कोड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, अब मैं जल्दी से ये सारा इरेज कर दे रहा हूँ जो भी मैंने यहाँ पे काम कर दिया है। ओके, इरेज हो गया। अब हम लोग आ जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बोला था लेकिन इस वीडियो में जरूर बोलूंगा,
प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर क्लिक करिए गाइस। पहले तो लाइक करिए जिससे कि मुझे सपोर्ट मिलता है, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक इसलिए करिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन सारे मिल पाए। और गाइस प्लीज प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। कमेंट करने से होता क्या है कि हमको भी पता चलता है कि भाई लोगों को क्या परेशानी आ रही है, उस हिसाब से फिर हम लोग आगे वीडियोस बनाते हैं, है ना। और गाइस अगर आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए, क्योंकि मुझे अभी और थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे पता है कई लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बट मुझे और सपोर्ट की ज़रूरत है जिससे कि मेरा चैनल और आगे बढ़ सके। सो थैंक यू आज के लिए। तो गाइस अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग आगे के टॉपिक्स कुछ डिस्कस करेंगे। उसके अंदर मैं आपको शायद से बता दूं कि कैसे हम लोग HTML का प्रोग्राम लिखते हैं, एकदम बेसिक सा। और VS कोड के थ्रू आपको एक चलिए छोटा सा एक टिप दे दे रहा हूँ। VS कोड में अगर आप हैं तो आपको जैसे 1+exclamation mark जो नहीं होता, Shift+exclamation mark जो कि 1 पे होता है, Shift+1 दबाएंगे तो एक एक्सक्लेमेशन का आप आइकन डालिए और एंटर प्रेस करिए। ऑटोमेटिकली अगर आप VS कोड पे हैं तो आपका एक बॉयलर प्लेट तैयार हो जाएगा। इसका मतलब कि वहां पे एकदम सिंपल सी एक HTML की शीट बन जाएगी। हाँ, उसके अंदर हेड में कुछ मेटा के टैग्स होंगे, उसको आप मिटा दीजिए, और बॉडी में भी अगर कुछ होगा तो आप उन सबको हटा दीजिएगा। बेसिकली मेटा के टैग्स आपको हटाने होते हैं। ओके गाइस, तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।